Greetings of the day. Myself, C.A. Hemant Karunia, Assistant Professor, Sri Samliaji Government College, Mandfia, District चित्तौड़गढ़. स्टूडेंट्स, आप लोग मेरे पुराने बनाए हुए वीडियोस और फ्यूचर वीडियोस की लिस्ट पाने के लिए स्क्रीन पे आप लोगों को जो गूगल साइट एड्रेस आ रहा है, इस एड्रेस पर आप लोग वेब ब्राउज़र में टाइप करके और वीडियोस पर जा सकते हैं. कैसे जा सकते हैं मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं. आप लोग इस एड्रेस को जैसे ही अपने वेब ब्राउज़र में टाइप करेंगे तो आपका वेब ब्राउज़र कुछ इस तरीके से साइट आपके सामने ओपन कर देगा. इसके अंदर आप लोग मेरे YouTube चैनल को पहले जो नए स्टूडेंट्स हों उनको वो सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों को सारे वीडियोस रिसीव करने में आसानी रहे. इसके बाद देखिए ऊपर की तरफ मैंने सब्जेक्ट वाइज लिस्ट दे रखी है. एक बार यहाँ नीचे की तरफ भी लिंक है. ये आपके लिए अप्रिसिएशन और क्वेरी या फीडबैक का आपके लिए क्वेश्चन वो दे रखा है. आप लोग अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहें तो इसके थ्रू मेरे से पूछ सकते हैं. और ये सब्जेक्ट वाइज पूरी लिस्ट दे रखी है. अगर जैसे आपको इनकम टैक्स का वीडियो देखना है या स्टैटिस्टिक्स का वीडियो देखना है, जो भी सब्जेक्ट का वीडियो देखना है, आप उस सब्जेक्ट पे क्लिक करो, आपके सामने पूरी की पूरी लिस्ट खुल जाएगी. और पर्टिकुलरली जिस वीडियो को आपको देखना हो उस वीडियो पर क्लिक करेंगे तो सीधे वो वीडियो आप लोगों का स्टार्ट हो जाएगा. डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पार्टली एग्जेम्प्टेड अलाउंसेस के बारे में बात करेंगे. पार्टली एग्जेम्प्टेड अलाउंसेस की लिस्ट हम लोगों ने प्रीवियस वीडियोस में देखी है. आज हम लोग इसकी डिटेल में बात करने वाले हैं और कुछ एक और प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी करके देखेंगे. तो चलिए पार्टली एग्जेम्प्टेड अलाउंसेस सैलरी चैप्टर में सबसे पहले लेते हैं चिल्ड्रंस एजुकेशन अलाउंस, बच्चों के लिए शिक्षा भत्ता. तो ये भत्ता कहां तक एग्जेम्प्ट होगा, उसका सीधा जवाब है 100 रुपए प्रति माह प्रति बच्चा. अधिकतम 2 बच्चों तक इसको आपको करमुक्त करना है. 100 रुपए प्रति माह प्रति बच्चा, अधिकतम 2 बच्चों तक, मतलब 200 रुपए पर चाइल्ड, 100 रुपीज पर चाइल्ड फॉर पर मंथ एंड अप टू मैक्सिमम 2 चिल्ड्रंस आपको इसको एग्जेम्पशन देनी है. तो इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी करके देखेंगे हम लोग. जैसे इन्होंने एक उदाहरण भी दिया है बुक के अंदर कि यदि 3 कर्मचारियों के लिए दिया गया है तो 120 इंटू 3 इंटू 12, 120 रुपए के हिसाब से दिया तो 4320. अब जब एग्जेम्पशन मिलेगा तो वो 100 रुपए के हिसाब से 100 इंटू 2 इंटू 12, मैक्सिमम 2 बच्चों के लिए 2400 रुपए तक एग्जेम्प्ट हो जाएगा और बाकी का अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगा. तो अब यहाँ पे एक और उदाहरण दिया कि यदि 3 बच्चों के लिए सिर्फ 75 रुपए मिल रहे हैं तो 75 इंटू इधर से 225 रुपए के हिसाब से हुआ, 75 इंटू 2 इंटू 150 रुपए का करमुक्त होगा और बाकी का अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगा. इसके बाद आता है एजुकेशन अलाउंस के बाद में छात्रावास भत्ता, हॉस्टल अलाउंस. हॉस्टल अलाउंस का रूल है बच्चों 300 रुपए पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम 2 चाइल्ड एग्जेम्पशन देनी है. नियम वही रहेगा, 2 बच्चों तक आपको एग्जेम्पशन देनी है. अगर तीसरा बच्चा है तो यहाँ पे उसको आपको टैक्सेबल करना है. अगली छूट जो हमारे पास है वो है ट्राइबल एरिया अलाउंस, जनजाति क्षेत्र भत्ता. ये भत्ता है 9 राज्यों में 200 रुपए पर माह पर मंथ के हिसाब से. अब ये 9 राज्य कौन कौन से हैं, अगर ये 9 राज्य लिखे हों तो ही आपको इनकी एग्जेम्पशन देनी है, बाकी नहीं देनी है. तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, आसाम, त्रिपुरा, उड़ीसा, तमिलनाडु और कर्नाटक, इन 9 राज्यों में अगर ट्राइबल एरिया अलाउंस के नाम से आपको भत्ता दिया है तो कर्मचारी को 200 रुपए पर मंथ तक एग्जेम्पशन आपको देनी है. चलिए इसके बाद अगला हमारे पास है ट्रांसपोर्ट अलाउंस, परिवहन भत्ता. यह भत्ता नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को घर से ऑफिस और ऑफिस से घर आने जाने के लिए दिया जाता है. तो ये छूट जो है 2 साल पहले तक सभी कर्मचारियों को थी, किंतु अब केवल अंधे, गूंगे, बहरे, शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को 3200 रुपए पर मंथ तक एग्जेम्प्ट है. आपको बस ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ट्रांसपोर्ट अलाउंस विकलांग व्यक्तियों के लिए 3200 रुपए पर मंथ तक एग्जेम्प्ट है, बाकी सभी के लिए टैक्सेबल है. चलिए
कोयला खनन कार्य भत्ता, अंडरग्राउंड कोल माइंस अलाउंस। जमीन के नीचे खान में काम करने वाले कर्मचारियों को अगर यह भत्ता दिया गया है तो 800 रुपए पर मंथ तक आपको एग्जेम्पशन करना है। इसके बाद अपने पास आता है यातायात संस्थाओं के लिए कर्मचारियों को यातायात संचालन भत्ता, ट्रांसपोर्ट ड्यूटी अलाउंस टू एम्प्लॉइज। तो जो यातायात के कर्मचारी हैं, ड्राइवर, खलासी या यातायात बसेस में काम करने वाले, उन लोग यातायात वालों को उनके भत्ते की देय राशि का 70% और 10,000 रुपए जो भी कम हो, 10,000 रुपए पर मंथ जो भी कम हो कर मुक्त होगा। यहाँ एक और बात है, यदि किसी कर्मचारी को बाहर जाने पर दैनिक भत्ता मिलता है तो उसे यह भत्ता उपयुक्त अनुसार कर मुक्त नहीं होगा। उसे केवल वास्तव में व्यय की गई राशि के बराबर तक कर मुक्ति मिलेगी। इसके बाद बच्चों हमारे पास है नेक्स्ट कंपोजिट हिल कंपनसेटरी अलाउंस, संयुक्त या मिश्रित पर्वतीय क्षतिपूर्ति भत्ता। यह भत्ता अलग अलग क्षेत्रों में 300 रुपए से लेकर 7,000 रुपए तक कर मुक्ति रखता है। तो कैसे रखता है देखते हैं। जम्मू कश्मीर के सियाचिन क्षेत्र में 7,000 रुपए पर मंथ, 9,000 फीट से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र में 800 रुपए पर मंथ। इन क्षेत्रों में मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के कुछ क्षेत्र शामिल हैं। इसके बाद समुद्र तल से 1,000 फीट से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र जो उपयुक्त अ और ब दोनों में नहीं आए हैं, 300 रुपए पर मंथ। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास बच्चों कंपनसेटरी फील्ड एरिया अलाउंस। कुछ विशिष्ट क्षेत्रों में जैसे अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर के कुछ क्षेत्रों, मणिपुर, नागालैंड के समस्त क्षेत्रों में काम करने पर इस प्रकार का प्राप्त भत्ता 2600 रुपए प्रति माह तक कर मुक्त है, आधिक्य कर योग्य होगा। इसके बाद हमारे पास अगला है कंपनसेटरी मॉडिफाइड फील्ड एरिया अलाउंस, संशोधित कार्यक्षेत्र क्षतिपूर्ति भत्ता। यह भत्ता कुछ विशिष्ट क्षेत्रों में जैसे पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर के कुछ क्षेत्र, मिजोरम, त्रिपुरा के समस्त क्षेत्रों में 1,000 रुपए प्रति माह तक कर मुक्त है और इसके ऊपर का अमाउंट टैक्सेबल होगा। इसके बाद हमारे पास है बच्चों काउंटर इंसर्जेंसी अलाउंस, विद्रोह नियंत्रण भत्ता। ये है आर्मी वालों को दिया जाता है और 30 दिन से अधिक विद्रोह चलने पर 3,900 रुपए प्रति माह कर मुक्ति रहती है। तो ये अपने को अमाउंट याद रखना है। सीमा क्षेत्र भत्ता, बॉर्डर एरिया अलाउंस, दूरस्थ क्षेत्र भत्ता, रिमोट एरिया अलाउंस, कठिन या दुर्गम क्षेत्र भत्ता, डिफिकल्ट एरिया अलाउंस और अशांत और दंगाग्रस्त भत्ता, डिस्टर्ब्ड एरिया अलाउंस। यहाँ पे कैटेगरी बांटी गई है इस केस में ए से लेके एफ तक। तो कैटेगरी ए के एरिया जो है वो आपको प्रश्न में वैसे भी लिखा होगा कि ये कौन सी कैटेगरी का है एरिया। तो जिस कैटेगरी का है उसके हिसाब से आपको एग्जामिशन लेनी। कैटेगरी ए जो है वो 1,300 रुपए है। 1,300 रुपए से लेकर विपरीत क्रम में 200 रुपए तक है। श्रेणी बी के लिए 1,100, श्रेणी सी के लिए 1,050, श्रेणी डी के लिए 750, श्रेणी ई के लिए 300 रुपए, श्रेणी एफ के लिए 200 रुपए। इसके बाद अगला भत्ता हमारे पास जो है वो है उच्च दबाव क्षेत्र विषम परिस्थिति भत्ता, हाई एल्टीट्यूड अनकॉन्टिन्यूअल क्लाइमेट अलाउंस। 9,000 से 15,000 फीट की ऊंचाई पर काम करने की दशा में 1,060 रुपए प्रति माह और 15,000 रुपए फीट से अधिक ऊंचाई पर काम करने की दशा में 1,600 रुपए पर मंथ।
अधिक क्रियाशील क्षेत्रों में काम करने पर विशेष क्षतिपूरक भत्ता, स्पेशल कंपनसेटरी हाईली एक्टिव फील्ड एरिया अलाउंस 4200 रुपये पर मंथ। और इसके बाद अंतिम हमारे पास है द्वीप नियुक्ति भत्ता, आइलैंड ड्यूटी अलाउंस। सशस्त्र सैनिक बलों को अगर यहाँ पे ड्यूटी दी जाती है तो अंडमान निकोबार लक्षद्वीप समूह में नियुक्ति होने पर 3250 रुपये पर मंथ तक कर मुक्त रहेगा। तो यहां तक हम लोगों ने देखा कि हमारे पास कौन कौन से अलाउंसेस हैं। अगर हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट की बात करें तो आप लोगों को स्टार्टिंग के 2-3 तो अवश्य याद होने ही चाहिए। एजुकेशन अलाउंस 100 रुपये पर मंथ 2 बच्चों के लिए, हॉस्टल अलाउंस 300 रुपये पर मंथ 2 बच्चों के लिए, ट्राइबल एरिया अलाउंस 9 स्टेट्स में 200 रुपये पर मंथ, ट्रांसपोर्ट अलाउंस केवल विकलांग व्यक्तियों के लिए 3200 रुपये पर मंथ। इसके बाद में ये यातायात भत्ता, ट्रांसपोर्ट ड्यूटी अलाउंस भत्ते का 70% और 10,000 रुपये पर मंथ जो भी कम हो। तो एटलीस्ट ये जो 4-5 स्टार्टिंग के मैंने आपको बताया है वो तो आपको याद होने ही चाहिए। तो चलिए अभी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करके देखते हैं। अलाउंसेस से रिलेटेड मैंने आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन बनाया है जिसको आप लोग अगर अलाउंसेस के लिस्ट से मिलाकर देखोगे तो आप लोगों को ये चीज समझ में आ जाएगी, क्योंकि अभी आप लोगों ने जस्ट इसको सुना ही है तो एकदम से एग्जामिनेशन तो याद होगा नहीं। आपको धीरे धीरे जैसे जैसे हम लोग प्रैक्टिस करते जाएंगे वैसे वैसे आप लोगों को अलाउंसेस के अमाउंट को याद करते जाना है। तो एच इज इन रिसिप्ट ऑफ द फॉलोइंग अलाउंसेस फ्रॉम हिज एम्प्लॉयर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। अब देखिए ये जो अलाउंसेस हैं उनका एग्जामिनेशन आप लोग कैसे देंगे। तो सबसे पहला है एजुकेशन अलाउंस 180 रुपीज पर मंथ फॉर 2 चिल्ड्रन ईच। तो जो अमाउंट रिसीव्ड हुआ है इसको आपको टेबल वाइज बना के बताता हूं। एक टेबल इंसर्ट कर लेते हैं 3 कॉलम की। एजुकेशन अलाउंस 180 इंटू कितने बच्चे लिखे हैं 3 2 तो 2 इंटू 12। कैलकुलेटर पे इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 180 इंटू 2 इंटू 12 4,320 रुपए। एग्जेम्पशन की बात करते हैं। लेस एग्जेम्प्ट 100 रुपए 2 बच्चों के लिए 12 महीने तक 2400 रुपए एग्जेम्प्ट हो जाएंगे। तो टैक्सेबल अमाउंट कितना बचा 4,320 में से 2400 माइनस कर लो, ये बचा 1920। ये हमारा टैक्सेबल अमाउंट हो जाएगा। तो समझे आपको क्या करना है। एजुकेशन अलाउंस रिसीव्ड 2 बच्चों के लिए है तो 2 बच्चों की छूट दे दोगे। 12 महीने तक है 12 महीने की छूट दे दोगे। और 100 रुपए से ज्यादा है तो 100 रुपए तक की छूट दे दोगे। चलो अगला क्वेश्चन देखो। इसमें इन्होंने लिखा एजुकेशन अलाउंस 210 रुपए पर मंथ फॉर 3 चिल्ड्रन ईच। तो इसको हम हटा देते हैं। 210 रुपए 3 बच्चों के लिए 12 महीने तक। 210 इंटू 3 इंटू 12 तो 210 इंटू 3 इंटू 12 7,560 रुपए। एग्जेम्पशन जो हम देंगे क्योंकि 100 रुपए से ज्यादा है तो 100 रुपए 3 बच्चे हो नहीं सकते 2 बच्चे ही हो सकते हैं इंटू 12 तो 2400 रुपए की छूट मिल जाएगी। और इसमें से 2400 की छूट दे देते हैं। एक सेकंड 7,560 माइनस 2400 5,160 रुपए ये हमारी छूट हो जाएगी। चलिए अब देखिए ये क्वेश्चन एक और दिया, बढ़िया क्वेश्चन। इन्होंने लिखा 90 रुपए पर चाइल्ड फॉर 1 चाइल्ड। तो 90 रुपए
एक बच्चे के लिए 12 महीने तक 90 इंटू 12 1080। तो जो एग्जाम्शन है अब 100 रुपये से, क्योंकि अमाउंट नीचे हो गया तो हम छूट भी 90 रुपये की देंगे। 100 इंटू 1 इंटू 12 तो 1080 रुपये की छूट मिल जाएगी और अमाउंट टैक्सेबल 0 हो जाएगा। 100 रुपये से कम की छूट आप दे सकते हो। देखो एक और एग्जाम्पल ऐसा ही, इन्होंने लिखा एजुकेशन अलाउंस ₹1100 पर एनम फॉर 3 चिल्ड्रन ईच। अब यहाँ पे पर एनम लिख दिया तो 1100 इंटू 3 3,300 रुपये मिले हैं। आपको यहाँ एक बात ध्यान देनी है कि 1100 रुपये मिले हैं तो ये 100 रुपये से तो कम हो गए। तो जो हम छूट दे सकते हैं वो 2 बच्चों के लिए 100 रुपये के हिसाब से 1200 2400 रुपये तक छूट दे सकते हैं। 1200 रुपये की देनी नहीं है, क्योंकि जो अमाउंट मिला है वो 100 रुपये से कम है। तो 1200 रुपये से कम हुआ तो हम 1100 इंटू 2 जनों की छूट ही देंगे तो 2200 रुपये की छूट मिल जाएगी और 1100 रुपये टैक्सेबल हो जाएंगे। चलिए ऐसे ही देखिए एक और एग्जांपल अपने सामने है हॉस्टल अलाउंस का। इस बार हम लोग हॉस्टल अलाउंस लिख लेते हैं 450 रुपये पर मंथ फॉर 3 चिल्ड्रन। तो आप यहाँ वर्किंग बना लीजिए 450 इंटू 3 इंटू 12 मल्टीप्लाई कर लेते हैं 450 इंटू 3 इंटू 12 16,200 रुपये। तो एग्जाम्शन कितने दोगे 300 इंटू 3 इंटू 12 300 इंटू 3 इंटू 12 10,800 रुपये की। बैलेंस 5,400 रुपये टैक्सेबल हो जाएगा। यहाँ पे भी यही बात याद रखना कि 300 रुपये से कम अमाउंट दे रखी हो तो कम अमाउंट का ही एग्जाम्शन देना। 2 या 2 से कम बच्चे दे रखे हो तो उतनी ही एग्जाम्शन देना। 12 महीने से पीरियड कम दे रखा हो 3-4 महीने का हो तो उतने ही महीने की आप इसको छूट देना। चलिए इसके बाद बच्चों हमारे पास नेक्स्ट आता है कन्वेंस अलाउंस का। इन्होंने पूछा आपसे कि कन्वेंस अलाउंस ₹600 पर मंथ ही स्पेंड 5,000 ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर फॉर ऑफिशियल पर्पस। तो जब ये कन्वेंस अलाउंस हम लोगों ने याद किया था एग्जेम्प्ट होता है, फुल्ली एग्जेम्प्ट की लिस्ट में है। तो अब अगर 600 इंटू 12 हम लोग करते हैं ये होता है 7,200 रुपये। और इसकी जो एग्जाम्शन हमारे पास मिलेगी, क्योंकि ये एग्जाम्शन नहीं है ये एक्चुअल एक्सपेंडिचर तक लिमिट रहता है। तो एक्चुअल एक्सपेंडिचर इन्होंने दिया है 5,000, तो बाकी के जो 2,200 रुपये होंगे वो टैक्सेबल हो जाएंगे। इस तरीके से आप लोगों को करना है। इसके बाद डेली अलाउंस, क्योंकि एक्चुअल एक्सपेंडिचर नहीं दे रखे हैं तो आप इसको फुल्ली एग्जेम्प्ट कर देंगे। ट्रेवलिंग अलाउंस फॉर पर्सनल ट्रेवलिंग, तो ये भी आप लोगों को मैंने कहा था कि ये जो डेली अलाउंस, ट्रेवलिंग अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस है ये पर्सनल यूज के लिए नहीं हो सकते, केवल बिजनेस यूज के लिए हो सकते हैं। तो क्योंकि इसके लिए लिखे हैं, पर्सनल के लिए लिखे हैं, तो आप लोगों को इसको फुल्ली टैक्सेबल कर दोगे। अगर यहाँ पे ऑफिस ट्रेवलिंग लिखी होती तो फुल्ली एग्जेम्प्ट कर सकते थे। इसके बाद है ट्रांसपोर्ट अलाउंस 1100 पर मंथ फॉर कमिंग फ्रॉम रेजिडेंट टू ऑफिस एंड बैंक ही स्पेंड 600 ईच। ये जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस है जब तक विकलांगता नहीं लिखे आप लोग इसको फुल्ली टैक्सेबल अब करोगे। अगर यहाँ पे विकलांगता दे रखी होती, डिसेबिलिटी दे रखी होती, अगर डिसेबिलिटी दे रखी होती तो आप लोग इसको 3,200 रुपये पर मंथ तक बाद बच्चों यूनिफॉर्म अलाउंस 5,000 रुपये पर एनम। तो ही स्पेंड 4,000 ऑन परचेज ऑफ मेंटेनेंस। तो सीधा इसका जो डिफरेंस अमाउंट है ₹1,000 विल बी टैक्सेबल। यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट बात ये याद रखनी है कि जो एग्जेम्प्टेड अलाउंसेस थे, फुल्ली एग्जेम्प्टेड अलाउंसेस थे, उनके एक्चुअल एक्सपेंडिचर और अमाउंट मिली हुई का डिफरेंस आपको टैक्सेबल करना है। चलिए लास्ट एक और देख लेते हैं,
पर्सनल असिस्टेंट अलाउंस 2000 रुपये पर मंथ. ही एंगेज्ड अ पर्सनल असिस्टेंट फॉर ऑफिशियल वर्क, पेड हिम सैलरी 1500 पर मंथ फॉर 9 months. पर्सनल असिस्टेंट स्पेंड 60% ऑफ हिज टाइम फॉर ऑफिस वर्क ऑफ एच. तो उसने 1500 रुपये का पेमेंट किया है, 2000 रुपये उसको दिए गए हैं. तो एग्जेम्पशन जो आप कैलकुलेट करोगे, असिस्टेंट अलाउंस 2000 के हिसाब से 24,000 रुपये उसको मिला है, और 1500 रुपये जो उसने एक्सपेंडिचर किया है, 1500 इंटू 9, 13,500 रुपये की छूट मिल जाएगी और बैलेंस टैक्सेबल हो जाएगा. तो 24,000 रुपये में से आप 13,500 माइनस कर सकते हो, 10,500 रुपये बचे, ये आपका टैक्सेबल अमाउंट हो जाएगा. ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इन पार्टली एग्जेम्प्टेड अलाउंसेस की लिस्ट को आप लोग अच्छे से याद कर लें. इस वीडियो की शुरुआत में जो एग्जेम्प्टेड अलाउंसेस, पार्टली एग्जेम्प्टेड अलाउंसेस के मैंने डिटेल आप लोगों को बताई है, उसको आप लोग अच्छे से एक बार वापस सुन लें. तो आने वाले वीडियोस में जब हम सैलरी के बड़े बड़े क्वेश्चंस देखेंगे, 15 मार्क्स वाले क्वेश्चन देखेंगे, तो आप लोगों को अलाउंसेस में एटलीस्ट किसी तरीके की दिक्कत नहीं आए. तो आज के लिए इतना ही. डियर स्टूडेंट्स, इन केस आज के वीडियो में आपको कोई भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आती है या कुछ भी आपको समझ में नहीं आया हो, तो आप मुझे ऑफिस टाइमिंग में ये जो स्क्रीन पे आपको नंबर दिखाई दे रहे हैं, इस पर व्हाट्सएप मुझे कर सकते हैं, और ईमेल से भी आप मेरे से क्वेरीज पूछ सकते हैं. ईमेल आईडी है मेरा hemankarunia@gmail.com. ठीक है, थैंक यू.